जी हां, तबादले अब तक 63। जी हां, मध्य प्रदेश के लगभग सभी विभागों में तबादला नीति को ताक पर रख करके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आज हम खुलासा कर रहे हैं किस तरह से जेल विभाग में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सारा समय लगातार ट्रांसफर के खेल का खुलासा करता रहा है। भिंड में भी एक फूड इंस्पेक्टर ने ट्रांसफर के खेल से तंग आकर के मौत को गले लगा लिया था। यह मामला खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी विभागों में तबादला नीति को ताक पर रखकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को इसकी भनक तक नहीं है। आपको दिखाते हैं जेल विभाग में ट्रांसफर का खेल। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2010-11 के तहत जो तबादला नीति बनाई है उसके मुताबिक 15 जून तक ही कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा सकते हैं और इस नीति से हटकर यदि किसी विभाग को स्थानांतरण करना हो तो सीधे मुख्यमंत्री के सामने इसे पेश करना जरूरी है। लेकिन जेल विभाग ने 30 जुलाई को एक आदेश निकालकर 63 कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए। अब आपको बताते हैं क्या कहते हैं नियम कायदे। स्थानांतरण नीति के बिंदु क्रमांक 6 के तहत हर विभाग में प्रतिबंध अवधि समेत कुल 30% कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस हिसाब से जेल विभाग में 285 ट्रांसफर होने चाहिए थे और यह आंकड़ा 15 जून तक ही पूरा कर लिया गया था। लेकिन इन 63 ट्रांसफर ऑर्डर के बाद अब विभाग का आंकड़ा 348 तक जा पहुंचा है, यानी नीति का खुला उल्लंघन। स्थानांतरण नीति के बिंदु क्रमांक 11.1 के मुताबिक प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण किए जा सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोर्ट के फैसले की तामीली को लेकर गंभीर शिकायत, खाली जगहों को भरने, तरक्की और प्रतिनियुक्ति की वापसी के प्रकरणों में स्थानांतरण किए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों से हटकर ट्रांसफर का अधिकार मुख्यमंत्री समन्वय समिति को है, लेकिन जेल विभाग ने जिन 63 कर्मचारियों के ट्रांसफर किए उनमें से किसी के भी ट्रांसफर नियम के दायरे में नहीं हुए। अब ट्रांसफर लिस्ट की बानगी देखिए। 18 नंबर पर मुख्य प्रहरी सज्जन सिंह का सोनकच्छ से देवास ट्रांसफर किया गया है, जबकि देवास में कोई पद ही खाली नहीं है। इसी तरह 28 नंबर पर चंद्रभान सिंह का और 59 नंबर पर भरत यादव का नाम है। दोनों का ट्रांसफर विदिशा किया गया है, जहां कोई पद खाली नहीं है। ऐसा करीब 12 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें ऐसी जगह ट्रांसफर किया गया है जहां कोई पद खाली नहीं है। लेकिन जेल मंत्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि ट्रांसफर नीति को ताक पर रखकर ट्रांसफर किए गए। जो भी स्थानांतरण हुए हैं सब नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ही हुए हैं। ये भी सामने आया कि जो प्रहरी थे, मुख्य प्रहरी थे, उनको प्रहरी के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। अब ये निरंतर प्रक्रिया है, कहीं न कहीं अगर प्रशासनिक दृष्टि से अगर कोई स्थानांतरण आवश्यक होते हैं तो वो सब नियम प्रक्रिया में ही किए जाते हैं। ट्रांसफर लिस्ट में बेटे की जगह उसके पिता का ट्रांसफर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2 मुख्य प्रहरी को डिमोशन कर उन्हें प्रहरी बनाकर ट्रांसफर किया गया। जेलों में 300 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 5 जेलों में तो कोई अधिकारी ही तैनात नहीं है। ऐसे में जेल विभाग ने खाली पदों को छोड़कर ऐसी जगह ट्रांसफर क्यों किया जहां कोई पद ही खाली नहीं है? इसका जवाब जेल मंत्री के पास भी नहीं है। बात साफ है कि ट्रांसफर के इस खेल में रिश्वतखोरी का घालमेल है, जिसे मंत्री जी भले ही न माने, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। विजय मांडगे, सहारा समय, भोपाल। तो हमने आपको पूरी तरह से दिखा दिया, बता दिया कि कैसा घालमेल हुआ है, नियम कायदे क्या हैं और किस तरह से इनका उल्लंघन हुआ है। हालांकि जेल मंत्री कह रहे हैं सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। सवाल यह है कि अगर नियमों के तहत हुआ है तो जो कुछ ये दिख रहा है वो क्या है? जहां पर पद खाली ही नहीं है वहां पर आपने ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पीछे क्या वजह है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संवाददाता विजय मांडगे को हम भोपाल से जोड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। जिस तरह का जवाब जो है जेल मंत्रालय दे रहा है, जेल मंत्री दे रहे हैं, अधिकारी दे रहे हैं विजय जी, उससे तो यह बात और पुख्ता हो जाती कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल इमरान जी, पूरी गड़बड़ ही गड़बड़ है इस ट्रांसफर नीति में। जो नीति बनाई गई है वो तो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से जैसे ट्रांसफर होने चाहिए उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। और जेल की जो बात करें तो 15 जून के बाद से अभी तक 2 बार नई लिस्ट निकल चुकी है। जो मेरे हाथ में लिस्ट है ये 30 जुलाई की लिस्ट है, जिसमें 63 लोगों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर ट्रांसफर किए गए हैं जहां पर रिक्त पद खाली नहीं है। जहां तक तबादला नीति की बात करें तो तबादला नीति में जो बिंदु क्रमांक 11 है
11.1 उसके मुताबिक जहां पर रिक्त पद हो वहां पर ट्रांसफर करने का जो निर्णय है वो विभाग के मंत्री प्रमुख सचिव के साथ मिलकर ले सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री के समन्वय समिति की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक उसमें शर्त है कि रिक्त स्थान होना चाहिए। दूसरी तरफ जो ट्रांसफर किए गए वहां रिक्त स्थान है नहीं और वहां सरप्लस स्टाफ हो गया है, स्टाफ की अधिकता हो गई है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी ट्रांसफर करने की? क्योंकि ये जो लिस्ट है हमारे पास उसमें ये सब कुछ दर्ज है कि किसका ट्रांसफर कहां पर किया गया और वहां पर कितने पद खाली है। तो कहीं ना कहीं घालमेल है। ये कहना चाहिए कि ट्रांसफर नीति को ताक पर रखकर ये पूरा मामला किया गया है, या जो लोग हैं उन्होंने या तो कोई उपहार राशि भेंट की होगी, जैसा कि ट्रांसफर में होता आया है, अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ लेन देन होता है। ये बात बिल्कुल सही है और शायद उसमें भी यही कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। उन्हीं के वैसे विजय जी आप उपहार राशि जैसा बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, जिसके लिए एक शब्द यूज किया था घूस देना, विजय जी इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि रिश्वत के बगैर ट्रांसफर और पोस्टिंग होना बहुत मुश्किल है मध्य प्रदेश में खासकर। और जो अपने अपने लोगों को जिस तरीके से ट्रांसफर किए गए हैं, प्रहरियों के ट्रांसफर किए गए हैं जहां पर रिक्त पद हैं, खाली ही नहीं है, तो क्या समझा जाए? यानी कि साफ तौर पर जो है पैसा लिया गया है, पैसा दिया गया है और उसके आधार पर ये ट्रांसफर किए गए हैं। शुक्रिया विजय मानगे आपका भोपाल से इस जानकारी के लिए। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर उन लोगों को जहां की पद खाली ही नहीं थे क्यों पहुंचाया गया? या तो वो वहां जाना चाहते थे, विशेष परिस्थितियों में वहां के रहने वाले थे, या जो भी होगा सेटिंग, या फिर उन्हें प्रताड़ित करने के लिए वहां पर पहुंचाया गया कि जहां पद ही नहीं है वहां जाओ। यानी कि कुल मिलाकर ये विशेष परिस्थितियां कौन सी पैदा हो गई जो कि अलग से जो है 63 लोगों के ट्रांसफर हुए हैं सारे नियम कायदों को ताक पर रख करके? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जेल मंत्रालय के पास नहीं है। जेल मंत्री सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सब कुछ नियम कायदों के तहत हुआ। अगर नियम कायदों के तहत हुआ तो मुख्यमंत्री को इसकी भनक क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री कार्यालय में केस क्यों नहीं गए? सीधे जो नियम है वो ये है कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में जबकि अवधि खत्म हो जाए ट्रांसफर की, उसके बाद अगर किसी का ट्रांसफर होना है, हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकते, नियम के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीधे मुख्यमंत्री के पास प्रकरण जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम घालमेल हो गए, सब लोगों ने अपने अपने लोगों को जगह पर बैठा दिया है, लेकिन सहारा समय ने इस पर कड़ी नजर रखी, तमाम जानकारियां जुटाई और स्थितियां जो निकली हैं वो ये है कि उन इलाकों में या उन जेलों में जहां पर पद पूरी तरह से भरे हुए हैं अतिरिक्त लोगों को पहुंचा दिया गया है। जी हां, हम सत्यदेव कटारे को जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने साथ, जो कि पूर्व जेल मंत्री हैं प्रदेश के, उनसे बात करते हैं। सत्यदेव जी, सहारा समय पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सत्यदेव जी, क्या नियमों के खिलाफ, हम तो नियमों के खिलाफ ही बोलेंगे, जो ट्रांसफर के नियम है उसके खिलाफ इस तरह से काम हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता है जी। हर साल एक ट्रांसफर पॉलिसी बनती है जी, और वो कैबिनेट से डिसाइड होती है जी, और सर्कुलेट की जाती है सभी विभागों को जी। उसके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो जीएडी होता है, और उन गाइडलाइन के तहत और उस गाइडलाइन की डेट के अंतर्गत, उस गाइडलाइन के रेशो के अंतर्गत उतने ही तबादले होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कोई विभाग नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया है किसी विभाग ने तो मंत्री और उस विभाग का प्रमुख सचिव दोनों उत्तरदायी हैं। लेकिन जेल मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ जो है नियम कानून के अंतर्गत हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, तो जेल मंत्री जो कह रहे हैं वो नियम उनको भी मालूम होंगे और सर्कुलेट हुई ये पॉलिसी उसको सबको मालूम होगा, अखबारों में छपती है, और कोई भी सूचना के अधिकार के तहत उस पॉलिसी को ले सकता है। और उससे पॉलिसी से हटकर अगर उन्होंने किया तो इस पर तो कार्रवाई हो जाएगी मंत्री पे भी, और इसमें कोर्ट भी इंटरवीन कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ 12 लोगों के, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 12 लोगों के ट्रांसफर तो ऐसी जगह कर दी गई जहां पर पद की जरूरत नहीं थी, खाली नहीं थे पद, भरे हुए पद है, उन्हीं पदों पे उन्हें जो है वहां पहुंचा दिया गया। काम क्या करेंगे वो वहां पे? ये गलत हुआ, और इसमें क्या होगा, उसकी तनख्वाह दूसरी जगह से निकलेगी। जब वहां पद ही नहीं है जी, तो तनख्वाह कहीं और से निकलेगी, वो काम कहीं और कर रहा होगा। बिल्कुल। सत्यदेव जी, आप भी जेल मंत्री रहे हैं प्रदेश के, आपसे जानना चाहेंगे क्या होता है घालमेल, कहां से जो है पैसा चलता है, कहां बंटता है? आप मानते हैं ये पैसे का खेल होगा? कोई जो है किसी पर इतना उपकार तो करता नहीं होगा? देखिए, मैं जिस समय इस विभाग का मंत्री था उस समय था सन 89। आज से 20 साल 22 साल हो रहे हैं, और इस 22 साल में गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। और आज की सरकार और आज के हालात में पैसे की भूमिका क्या है इसको हमें कहने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है जी। लेकिन जेल बड़ा संवेदनशील विभाग है।
10 अपराधियों को रोकने के लिए पूरे जिले की पुलिस लगी रहती है, और वो 10 अपराधी जब जेल में बंद हो जाते हैं तो 10 के वो हमारे जो वो सिपाही होंगे वो उनको रोकते हैं। बिल्कुल, तो बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, मंत्री जी को इसमें संभल के खेलना चाहिए। बिल्कुल संभल के खेलना चाहिए, आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपसे चलते चलते बात जानना चाहेंगे, 300 पद अभी भी मध्य प्रदेश की जेलों में खाली हैं, कहीं पर जो है प्रहरी नहीं है और कर्मचारी नहीं है, तो कहीं जो है अतिरिक्त हो गए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप जेल मंत्री रह चुके हैं। से पहले खाली पदों को भर देना चाहिए। जेल विभाग ऐसा है, जितना पुलिस विभाग संवेदनशील है उससे ज्यादा जेल विभाग संवेदनशील है। जी, मैंने अभी उदाहरण दिया कि 10 अपराधी पूरे शहर को परेशान कर देते हैं, पूरे जिले की पुलिस घेरती है जिसमें कई हजार पुलिसकर्मी होते हैं जी, और वो 10 जब जेल में बंद हो जाते हैं तो हमारे 1 या 2 प्रहरी के भरोसे अगर हम नियंत्रण करना चाहेंगे तो नहीं होगी जी। तो हमको खाली पदों को तुरंत भर देना चाहिए। और जेल में जो अधिकारी पदस्थ है इस समय डीजी लेवल पर और डीआईजी लेवल पर बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बड़े ईमानदार और योग्य अधिकारी हैं, इसलिए उनको छूट दे करके और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और जो मंत्री ट्रांसफर पॉलिसी में मिनिस्टर को इंटरफियर क्यों करना है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यदेव कटारे पूर्व जेल मंत्री कह रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी में मिनिस्टर को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मिनिस्टर के इंटरफेयर के बगैर ट्रांसफर पॉलिसी चल ही नहीं सकती। सभी विभागों की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से ट्रांसफर होते हैं और उसमें मंत्रियों का जो रोल होता है वो सब जानते हैं, सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अगर कहीं गलत हुआ है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सहारा समय के पास इस तमाम चीजों के पूरे रिकॉर्ड हैं और अब देखना ही होगा कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है।